हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। वी हैव अफेक्शन। ये वीक आपका बहुत हद तक ऐसा है जहां आप कह सकते हो कि आप अपना ना खाने पीने का बहुत ध्यान रख रहे हो। आप अपने मनी का बहुत ध्यान रख रहे हो। मोस्टली जो है आप सेविंग की तरफ जा रहे हो एंड खाने पीने का ध्यान रख रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक वो शाइन वाली एनर्जी में हो आप। ठीक है, इस हफ्ते में मैं आपको देख रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप घर का खाना खाना प्रेफर करेंगे। आप वो प्रिजर्वेटिव फूड खाना पसंद नहीं करेंगे। आप अपने अंदर ये शिफ्ट ला रहे हैं कि जितनी बार भी खाना बन रहा है तो ताज़ा बने और आप फ्रेश फूड खाएं। ठीक है, रॉ फूड की तरफ भी आप जा सकते हैं, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये हफ्ते में आप फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई है यहाँ पर जो कि अपनी इंट्यूशन को बहुत फॉलो करता है और अभी आने वाले हफ्ते में भी अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपके मन में ज़रा सा भी किसी भी चीज़ को लेकर एक छोटा सा भी वहम आता है ना, कई बार आ जाता है ना कि डाउट आता है कि अच्छा ये ऐसे, तो उसको निगलेक्ट नहीं करना है। उस चीज़ को सुनना है, उस इंट्यूशन को सुनना है, उस डाउट को ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो डाउट ऐसे ही नहीं आ रहा है। यहाँ एक कैट एनर्जी है, विच मीन्स कि आपकी जो एक इस हफ्ते की एनर्जी है ना, इंस्टिंक्ट जो आपकी है वो बहुत हाई है। तो आप छोटी सी भी बात को ना बहुत जल्दी से समझ जाओगे, पता लग जाएगा आपको। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना। ठीक है, इस हफ्ते में अगर आप पहन पाएँ ब्लैक टर्मलाइन, या अगर आप जो है थोड़ा सॉल्ट बाथ ले पाएँ, थोड़ा अपनी एनर्जी सेव कर पाएँ, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी रिचुअल अगर आप कर रहे हैं कंटिन्यू करें। ठीक है, ये ऊर्जा है आने वाला हफ्ता मीन राशि। वी हैव द एक्सप्लोरफुलनेस। इस हफ्ते में आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी में हैं। आप कहीं ना कहीं हर क्षण आपको लगेगा कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो रही हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि आप मनी रिगार्डिंग सिचुएशन, आप मतलब मनी सेव कर रहे हो, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है, मील आपको अच्छा मिल रहा है। और एक इंसान को चाहिए क्या? रोटी कपड़ा मकान, यही बोलते हैं ना, ऐसे कुछ होता है। मतलब सब कुछ अच्छा है, अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। जहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड ही इतना कुछ बता रहा है कि आपको वो फुलनेस वाली, एक संपूर्णता वाली फीलिंग आएगी। कुछ लोग हो सकता है ज्वेलरी बाय कर रहे हैं, स्पेशली डायमंड कोई बाय कर रहा है। ठीक है, इस हफ्ते में, या हो सकता है आपको कुछ प्रेशियस मेटल या कुछ प्रेशियस आपको कोई ये जो गिफ्ट्स कोई आपको मिल सकते हैं। ओके, एक्सप्लोरफुलनेस यही बता रहा है कि आप संपूर्ण फील कर रहे हैं, खुश हैं, और आप हर क्षण ग्रैटिट्यूड एनर्जी में हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। आप छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझ रहे हो इस हफ्ते में। आपका ध्यान है, कहते हैं ना, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपका ध्यान वहाँ है। आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना छोटी छोटी चीज़ों में उलझने के लिए ना मना ही करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, अपनी इंट्यूशन को सुनना, तो आपको मना ही होगी छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझ, क्योंकि तेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम है। एंड बड़े ड्रीम देखो मीन राशि, क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए एनर्जी कि आप बड़े ड्रीम देखें और कर्म करें उसके लिए, क्योंकि वो कर्म सफल होंगे और उससे वो बड़े ड्रीम फुलफिल होंगे। ठीक है, ये एनर्जी है मुझे यहाँ पर। आप बहुत, कहते हैं ना, जैसे फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। एंड स्पेशली इन योर करियर, आपका कर्म, आपने जो करियर में कर रहे हो ना, आप जो काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ मैं यही रिजल्ट चाह रहा था, हाँ मैं ऐसा ही काम चाह रहा था, हाँ मैं अपनी, मेरी मर्जी का हिसाब से काम चल रहा है, हाँ मुझे अब अपने काम करने के तरीके में या काम करने में मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपको अपने कर्म से, आपको अपने करियर से बहुत ज़्यादा जो है ना, कहते हैं कि लगाव सा होगा इस हफ्ते में। ठीक है, आप हर क्षण शुक्रिया करेंगे अपने कर्म के लिए, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। आने वाला हफ्ता मीन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव बी असर्टिव। आप अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात रखने से आप डर नहीं रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अब वो
फिल्टर वाली ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। एक होता है कि हम लोगों को खुश करने के लिए ना कई बार अपनी जो जो हमारी एक राय होती है, हमारा जो डिसीजन होता है, हमारी जो बात होती है ना, अपने मन में रख लेते हैं, हम नहीं बोलते। हमें लगता है कि सुनना तो किसी ने है नहीं, हमें लगता है कि यार यहाँ बोल के फ़ायदा नहीं है, हमें लगता है अगर इसको बोल दिया तो इसको बुरा लग जाएगा। कई चीज़ें ऐसी कई होती हैं बातें, अब मैं मेरे को तो 2-3 याद आ रही है तो मैं वो बता रही हूँ, बट हम नहीं बोलते, हम अपने मन में रख लेते हैं। बट ये हफ्ता ऐसा है जहाँ अपनी बात बोल रहे हो, जहाँ अपना सीधा सीधा जो जो आपको लगता है ना कि ये बात है, और अब वैसे 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 रखोगे, आप घुमा फिरा के नहीं रखोगे, आप वो मास्क हटा रहे हो अपने ऊपर से, ठीक है। एंड मैंने आपको बिल्कुल पहला वर्ड जो बोला था ना, दैट कि आप ना अच्छा खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा शाइन करता हुआ नजर आ रहा है। आप अपना कार्ड देखो, जो आपके लिए कार्ड आया है, कितनी शाइनिंग एनर्जी है। यू आर सो ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है आप, और अपने आप को उस तरीके से देखना शुरू करो, उस कॉन्फिडेंस लाइट में आओ, उस येलो लाइट में एक बार आओ, अपने आप को, अपने सोलर प्लेक्सस पर काम करो, क्योंकि यहाँ पर है ऐसा कि यू हैव ऑल द लाइट, ठीक है ना, बट बात नहीं करना, बात नहीं रखना, ये आपके लिए गड़बड़ कर जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है आने वाले हफ्ते में। मीन राशि, मीन राशि पर्सन क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द स्टार कार्ड। लो, पर्सन आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पर्सन कहीं ना कहीं आपसे सोशलाइज होना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं। मैं तो बोल ही रही हूँ, आपका ऑरा इतना हाई है। देन वी हैव द हाई प्रीस्ट। येस, वो पर्सन अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि यार इस मतलब होता है कि अंदर अंदर डिसीजन चलना, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या, वो चल रहा है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन आपको हो सकता है सोशल मीडिया पर चेकआउट करते हैं किसी हिडन, या किसी हिडन बोलते हैं नहीं, फेक आईडी से, ठीक है ना, ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन अपने जोन में रह नहीं पा रहे हैं, ऐसी ऊर्जा आप कह सकते हो, एक सडक्शन वाली एनर्जी फील कर रहे हैं। कांटेक्ट आ सकता है आपको इस हफ्ते, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, मीन राशि सिंगल्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। मीन राशि सिंगल्स, वी हैव 5 ऑफ वांड्स। देखो मैंने आपको कहा ना, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने करियर को टाइम दे रहे हो, आपका एक अपना ही साइड दिख रहा है कि हाँ आप अपनी टेक केयर कर रहे हो। सो आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। 5 ऑफ वांड्स इज लाइक कि अभी आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप जो आपके अंदर वूंड है ना, आप उनको संभाल रहे हो, आप उनको हील करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को अभी किसी के लिए वो रेडी वाली एनर्जी में मान नहीं रहा, आपको लग रहा है कि नहीं मैं अभी रेडी हुई नहीं अभी किसी के लिए, ठीक है। करियर देखते हैं आपके लिए कैसा है आने वाले हफ्ते में। करियर, मीन राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। मीन राशि करियर वाइज वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो भी आपके काम रुके हुए हैं वहाँ स्पीड बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ काम आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप पहले जैसे नहीं हो कि पहले मतलब होता ना बर्डन ले लेकर चलते रहना, नहीं, अब आप एक फ्री, क्या बोलते हैं, सोलो राइडर वाली एनर्जी में हो, ठीक है। और आप जो है अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है, एंड मुझे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या तो आप सीख कर रहे हो या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, जो कि आपको यही बताते हैं कि जो भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है वहाँ पर कोलैबोरेशन, टीम वर्क, उस जॉब, वहाँ जॉब लग जाना, या वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसा कहते हैं ना, कोई आपका आइडिया या कोई आपका काम इतना ज़्यादा फेमस हो जाना या सक्सेसफुल हो जाना जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। 3 ऑफ कप से कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं आपके जो है ना, आपके काम की प्रेज होती हुई नजर आ रही है, ओके। देन वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ ये बताता है कि आप मल्टीटास्किंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी आपका एक काम है, आप दूसरे काम को भी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप बहुत हद तक ना अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, दोनों चीज़ों को ही संभाल रहे हैं। एंड दोनों हाथों में काम है, दोनों हाथों में पैसा है, ऐसी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए नाउ मोमेंट में हो, बिजी हो, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस करते हुए नजर आ रहे हो काम। आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, कल ज़्यादा काम था, आज कम काम है, कम ही करेंगे, फालतू का और दिनों का काम नहीं करेंगे। आपको लगता है आज ज़्यादा काम है, तो ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो होता है ना कई बार जब ज़्यादा काम होता है हम सोचते हैं ये वाला काम कल कर लेंगे, नहीं, आप उसी दिन खत्म करोगे अपना काम, ऐसी ऊर्जा दिख रही है, ओके। फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में। मीन राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में। द स्टार,
जो मैं बोल रही हूँ ना, कंप्लीशन सा फील करोगे, फुलफिलमेंट फील करोगे, कोई विश डिज़ायर फुलफिल हो रही है, किसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आप हैप्पी हैं अपनी फाइनेंसेस में, सिक्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है फाइनेंसेस में, फाइनेंसेस कहीं ना कहीं ऐसे होते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ आपको लग रहा है कि अब मेरा ये काम बन गया है, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है ना, स्टार कार्ड से कहीं ना कहीं हीलिंग आ रही है आपके मनी सिनारियो में। स्टार कार्ड यहाँ पर भी बताता है कि आप ना मनी रिगार्डिंग बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। ओके, ये ज़्यादातर चीज़ें यूनिवर्स से मिल रही हैं आपको। देखो, उसको यूनिवर्स से एनर्जी मिल रही है और फिर वो जो है अर्थ पर वो एनर्जी आ रही है, या आप कह सकते हो 3D लेवल पर वो एनर्जी आ रही है। मतलब आप 5D लेवल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ विश मांग रहे हैं जो यूनिवर्स ने सुन ली है, और वो अब 5D लेवल 3D लेवल पर मतलब मटेरियलाइज होती हुई नज़र आ रही है। लेट्स चेक द, अच्छा, स्टार कार्ड को एक कार्ड से और क्लैरिफाई करते हैं। कोई एक ऐसी बड़ी विश, जैसे मैंने कहा कोई जॉब लग रही है, कोई एक ऐसी बड़ी विश पूरी हो रही है जिसकी वजह से छोटी छोटी विशेस पूरी होंगी। यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे विशेस हैं आपकी। सी द 8 ऑफ पेंटिकल। मेहनत करिए आपने, ये ऐसे ही नहीं हुआ है सब कुछ, आपकी मेहनत का पैसा है। आप कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको पूरा पैसा मिलेगा। आप कहीं ना कहीं जॉब सर्च कर रहे हैं, अच्छी जॉब मिलेगी आपको। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, मीन राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। आपने पास्ट में कोई काम किया है, उसका मनी आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी एनर्जी है। स्टूडेंट्स के लिए वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि अब क्या सब्जेक्ट लेना है। मान लो 10th से 12th में, 10th से 11th में आ रहे हो तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी स्ट्रीम अच्छी है। 12th हो गई है, 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, तो चलो कॉलेज में क्या करना है, लाइफ में आगे क्या करना है, कौन से कहाँ से कॉलेज करना है। होता है ना, कई सवाल जवाब होते हैं मन में लाइफ को लेकर, वो एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मतलब कॉलेजेस में हैं, तो वो आगे का अपने करियर का सोच रहे हैं। तो आप लाइफ में मूव फॉरवर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, पास्ट को लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्स ये भी बताता है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप, किसी किसी तरीके की चीज़ों का। हाँ, 3 ऑफ पेंटिकल, किसी जॉब ऑफर का वेट कर रहे हो, या ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हो, वहाँ से किसी तरीके की कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो, कोई कॉल का वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, आपका काम जो है लोगों तक पहुँच रहा है, आपके कॉलेज में एग्जीबिशन वगैरह है, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो चीज़ें फिक्स हो रही हैं आपके लिए, ग्रोथ आ रही है। नंबर 3 एक्सपेंशन की बात करता है, तो ग्रोथ है आपके करियर में और आपके स्टूडेंट लाइफ में। मतलब कि लोग भी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके टीचर हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपको किसी तरीके का, कहते हैं ना, क्लास में मॉनिटर बना देना, या किसी तरीके का कोई आपको अथॉरिटी दे देना, ऐसा कुछ होगा इस हफ्ते में। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए। हेल्थ कैसी है मीन राशि। हेल्थ वाइज वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा आप क्लियर हो कि आपको क्या एंटरटेन करना है इस हफ्ते में और क्या नहीं करना है। हेल्थ रिगार्डिंग किसी तरीके के सर्जरी वगैरह के बारे में भी अगर आप सोच रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो है ना, ये वाला वीक सही रहेगा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत जो ओवर थिंकिंग करते थे ना, मेंटल हेल्थ जो आप अपनी बिगाड़े रखते थे, वो आपके लिए यहाँ पर अब जो है, आप बहुत मेंटल हेल्थ को प्रेशराइज करने वाले हो नहीं, अपने आप को बहुत क्लियर रखने वाले हो आप। ठीक है ना, और थॉट चक्र एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप एक ऐसी ऊर्जा में हो कि मैं अपने आप को, अपना ध्यान रखना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करना नहीं है। ओके, आपके पास पूरी स्ट्रैटेजी है, और अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजी कामयाब होगी। बस यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि यू हैव ऑल द आइडियाज़, ऑल द स्किल्स जो कि आपके लिए आगे काम आने हैं। तो आप अब पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, और आपको करना भी चाहिए। पास्ट को लेट गो करके आप आगे के फ्यूचर के जो प्लान्स बना रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग चलते चले जाओ। डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे तो आपके वो काम भी पूरे होंगे जो आप काम करना चाह रहे हो लाइफ में। सो आपको ये पता है, आपको सारे आंसर्स आपके पास हैं, तो गो फॉर इट। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।